तो गाइस कैसे हो आप सब लोग। आज मैं आपको बताने वाला हूँ कि आप वन टैप कैसे मार सकते हो। पहले आप अपना मैच स्टार्ट करेंगे और उसके बाद जैसे ही आप गेम में आते हो तो आप सबसे पहली गलती क्या करते हो। आप सबसे पहली गलती ये करते हो कि आप कभी गन नहीं लेते। आपको बिल्कुल भी ये गलती नहीं करनी है। आपको सबसे पहले अपनी गन ही लेनी है। अगर कोई बंदा गन नहीं लेता तो वो सबसे बड़ा बेवकूफ़ है। अगर वो गन नहीं लेता तो उसको एनिमी सीधा M500 से वन टैप मार देता है। और अगर आपके पास यूएसपी है तो यूएसपी से आप 20-20 की एक एक बुलेट मारोगे तो आपको वो बंदा बिल्कुल भी नहीं छोड़ेगा। आपको जैसे डैमेज करेंगे तो आपको बंदा उसी वक्त M500 के 4 50-50 की बुलेट मार के आपको सीधा 4 बुलेट में डाउन कर देगा। तो आपको बिल्कुल भी नहीं करना है। आपको हमेशा गन लेनी है। और सबसे पहली मिस्टेक आपकी ये है कि जैसे मैं यहाँ पर पहली मिस्टेक कर रहा हूँ, यहाँ पर बंदा सामने M500 लेकर खड़ा है और मैं बारी बारी कवर से बाहर निकल के उसको डबल यूएसपी से मार रहा हूँ। ये सबसे बड़ी गलती है। कोई गलती बिल्कुल भी नहीं करनी है। जैसे मैं कवर से बाहर निकल के बारी बारी मार रहा हूँ तो आपको ये गलती बिल्कुल भी नहीं करनी है। मैं जैसे बाहर निकल रहा था तो बंदा मुझे मार सकता था। जैसे मैं बाहर निकलता तो उसी वक्त बंदे का एम मेरे हेड पर आता और मैं उसी वक्त ख़त्म हो जाता। तो ये गलती आपको बिल्कुल भी नहीं करनी है। और आपकी दूसरी गलती ये है कि आप हमेशा ये करते हो कि आप जब भी आप सेकंड राउंड में आते हो, फर्स्ट राउंड या फिर डिफीट होता है फिर विक्ट्री होती है, तो सेकंड राउंड के अंदर या तो फिर आप MP5 ले लेते हो। आपको MP5 बिल्कुल भी नहीं लेनी है, क्योंकि अगर आप MP5 लेते हो और आप उसके साथ में ग्लूवल नहीं ले पाते, अगर आप ग्लूवल नहीं ले पाते तो आप बहुत बड़े बेवकूफ़ हो। क्योंकि अगर आप MP5 के साथ अगर ग्लूवल नहीं लोगे तो आप हमेशा वो राउंड हार जाओगे। क्योंकि जब भी आप MP5 लेते हो तो MP5 जब भी फायर करते हो, अगर आप फायर बटन ज़्यादा देर तक दबा के रखते हो तो फिर रिकॉइल मारने लग जाती है। जैसे ये जो सर्कल आता है ना सामने, अगर आप MP5 लेते हो तो वो सर्कल बड़ा हो जाता है और MP5 रिकॉइल मारना ज़्यादा चालू कर देती है। तो आपको ये गलती बिल्कुल भी नहीं करनी है। आपको हमेशा किंगफिशर लेनी है, क्योंकि किंगफिशर कम रिकॉइल मारती है। तो आशा करता हूँ कि आप समझ गए होंगे मेरी बात को। और तीसरी गलती आपकी ये है कि जब भी आप फर्स्ट या फिर सेकंड राउंड आप हमेशा हार जाते हो तो आप ये करते हो कि आप हमेशा आपके पास डेजर्ट ईगल आती है। जैसे अब मेरे पास डेजर्ट ईगल आई, अब मैंने आपकी थर्ड गलती तो ये होती है कि आपके पास डेजर्ट ईगल आई और आपने डेजर्ट ईगल ले ली, आपके पास ग्लूवल नहीं। जैसे मेरे पास ग्लूवल नहीं है, मैं फायर करके दिखाता हूँ। मैंने फायर करा और मेरे पास ग्लूवल नहीं है। अब ये पहली गलती आप क्या करते हो, बिल्कुल बीचों बीच भाग जाते हो। आपको बिल्कुल बीचों बीच नहीं भागना है। आपको मैं बताता हूँ कहाँ पर भागना है। आप जैसे सीधा सीधा जाओगे ना, साइड में जाकर बाउंड्री आती है, आपको वहीं पर जाना है। अगर आप बिल्कुल बीचों बीच जाओगे तो आप वहाँ पर जाकर आउट हो जाओगे कि आपके पास ग्लूवल तो होगा नहीं। मेरे पास क्रोनो है तो मैं बच सकता हूँ, लेकिन आपके पास क्रोनो नहीं होगा। मैं यहाँ पर जैसे वन टैप मारता हूँ, पहला वन टैप ये लगा और अब यहाँ से पीछे जाऊँगा पीछे से, और यहाँ से इसको जाके 3 बुलेट मारूंगा डेजर्ट ईगल की और इसको ख़त्म कर दूंगा। और जैसे ही फिर दूसरा बंदा बाहर आएगा उसको भी वन टैप मार दूंगा। इस बंदे को मैंने ख़त्म करा, इसके टीममेट ने ग्लू वॉल लगाई, मैंने फोड़ दी ग्लू वॉल। और जैसी ग्लू वॉल फोड़ी और मैंने इसके साथ वाले पार्टनर को बिल्कुल क्लियर कर दिया। और जैसे ही दूसरा बंदा मेरे को मारने लगा, जैसे मेरे को मारा, मैंने फटाफट पहले हील करा। आप हमेशा गलती ये करते हो, आप पहले हील नहीं करते, मारने लग जाते हो। अब मैं यहाँ पर बंदे को वन टैप मारूंगा, ये लगा वन टैप। और आपकी सबसे बड़ी गलती ये है कि आप हमेशा कभी भी हील नहीं करते। अगर आपकी हेल्थ कम है तो आप पहले हील करिए। और उससे बड़ी गलती ये है कि जैसे आपके सामने कोई बंदा है और आपको पता है वो बंदा कहाँ पर है और बारी बारी आपकी वो पोजीशन चेंज कर रहा है, तो आपको उसकी पोजीशन पर ध्यान करना है कि वो बंदा है कहाँ पर। अगर आप बंदे को डैमेज करते हो और वो पोजीशन चेंज कर लेता है तो आपको भी पोजीशन चेंज करनी है। ये नहीं कि आप उधर खड़े रहोगे। अगर आप उधर खड़े रहोगे तो बंदा आपको मार देगा। जैसे अब मेरे साथ हुआ यहाँ पर, जैसे ही बंदा बाहर निकला मैंने इसको डैमेज करा, लेकिन ये बच गया, ग्लू लगा ली इसने। अब मैं इस तरफ से आऊँगा, इधर भी मैं इसको बहुत डैमेज करूँगा, लेकिन इस बंदे ने भी ग्लू लगा ली। अब मैं इसको यहाँ पर डैमेज कर देता हूँ, नॉक कर देता हूँ। जैसे ही मैं इसको नॉक करा, मेरी HP कम थी, लेकिन फिर भी मैंने मेडिकेट यूज़ नहीं करी। अगर मैं इस विंडो के अंदर से जाकर मेडिकेट लगाता तो मैं क्या पता बच भी जाता। लेकिन ये गलती, आपको ये गलती बिल्कुल भी नहीं करनी है। और 80 to 90% लोग ये गलती करते हैं। जब भी पोचिनोक वाला राउंड आता है तब वहाँ पर हमें ज़्यादातर बंदे डबल विंडो हाउस की
बैक साइड से जाकर सोचते हैं कि हम उसे बंदे को पूरा ख़त्म कर देंगे, लेकिन वो सबसे बड़ी गलती उनकी यही होती है। सबसे पहले MP40 ले लेते हैं कई लोग, और वेस्ट हेलमेट ग्लू वॉल ले लेते हैं, और यहाँ पर डबल विंडो के इस साइड जाकर, इस साइड जाने के बाद यहाँ से सीधा सीधा जाते हैं, और सीधा जाने के बाद जैसे ही वहाँ पर आगे जो गैराज है यहाँ पर आते ही बंदे आपको सीधा डाउन कर देते हैं। तो आपकी सबसे बड़ी गलती है, आपको इस विंडो के अंदर से जाना है, पीछे से आना है, और जैसे ही यहाँ पर बंदा खड़ा हो उसको डाउन कर देना। जैसे मैं यहाँ पर बंदे को डाउन कर रहा हूँ ना, आपको बिल्कुल ऐसे ही खेलना है। अगर आप कोई गलत डिसीजन लोगे तो आप डाउन हो जाओगे, और आपकी एक गलती आपको पूरा मैच हरा देगी। जैसे इस बंदे ने मेरे को ओम मार दी, ओम का 150 मार दिया इस बंदे ने मेरे को, तो आपको ये गलती बिल्कुल भी नहीं करनी है। और आप जैसे अगर अब आप भागते हो तो इस हाउस के ऊपर अगर बंदा बैठा होता है तो आपको ग्लू वॉल लगा कर आगे जाना है। अगर आप ग्लू वॉल लगा के आगे जाते हो, आपको पहली बात तो ग्लू वॉल लगाना ही नहीं है, क्योंकि अगर सामने बंदा है ना तो आपको बिल्कुल जाना ही नहीं है। तो अगर आप सामने जाओगे तो आपको हेड पे एम आएगा और सीधा आप डाउन हो जाओगे। अब यहाँ पर देख सकते हो, जैसे यहाँ पर मेरे मुँह पर बंदा आ गया, मैंने इसको इतना डैमेज करा, और डैमेज करते ही ये जोन के अंदर गया और एलिमिनेट हो गया। तो आपको ऐसे ही खेलना है जैसे मैं खेल रहा हूँ, आपको बिल्कुल भी गलती नहीं करनी है, बिल्कुल मिस्टेक नहीं करनी है। जैसे अब मैं यहाँ पर एक मिस्टेक करने वाला हूँ। अब मेरे पास लेवल 2 की M4A1 है, मैं लेवल 3 की M4A1 कर लूँगा यहाँ पर, और जैसे ही सामने बंदा आएगा मैं उसको बॉडी मारूँगा। अगर इसके पास कोई और गन, लॉन्ग रेंज की गन होती, और मैं इसको डैमेज कर रहा हूँ, अगर बॉडी मार रहा हूँ, और अगर इसका हेड पे मेरे एम आ गया और इसने मेरे को सीधा ख़त्म कर देगा ये मेरे को। अब जैसे मेरी गलती ये है कि मैं इसको बॉडी मार रहा हूँ, देखो अब मैं इसको बॉडी मार रहा हूँ। ये सबसे बड़ी गलती आप लोगों की है, आपको बिल्कुल भी बॉडी नहीं मारना है, आपको सीधा एम अपने उसका सर पे लेके जाना है। अगर सर पे नहीं लगता तो ग्लू वॉल लगा के बच जाओ, लेकिन ज़रूरी नहीं है कि उसको मारना ही मारना है, आगे जाकर मारो। जैसे मेरे टीममेट ने उन सबको मार दिया, अब मैं आगे जाऊंगा और बंदा मेरे को M14 से डैमेज करने की कोशिश करेगा, लेकिन मैं उस विंडो के अंदर से फटाफट अंदर चला जाऊंगा, लेकिन मैं बच जाऊंगा। देखो अब जैसे बंदे ने मेरे को डैमेज करने की कोशिश करी, अब यहाँ पर बंदा आया और मैंने इसको पूरा MP40 भर दी और इसको डाउन कर दिया। आपको हमेशा अपने टीममेट्स के साथ ही रहना CS रैंक के अंदर। आपको बिल्कुल भी ये कोशिश नहीं करनी कि मैं भाई अकेला हूँ और मैं इन चारों को मार दूंगा, और ये जो रैंडम बंदे हैं मेरी रिस्पेक्ट करेंगे, ये कोई रिस्पेक्ट नहीं करेंगे आपकी, ये बल्कि खेल खूल के आपकी अपनी रैंक प्लस लगा कर चले जाएंगे। और आप सबसे बड़ी गलती क्या करते हो, जैसे अब मैं हमारे 3 राउंड हो चुके हैं और यहाँ पर एनिमी के 2 राउंड हो चुके हैं, तो ये 6 आपकी छठी गलती ये है कि जैसे अब आगे जाते हो ना आप नेड ले लेते हो। अब सामने वाला एनिमी जैसे मेरे ऊपर 2 सेकंड पहले नेड कुक करने लग गया, अब मैं 2 सेकंड बाद नेड कुक करूँगा ना, तो जैसे 2 सेकंड पहले एनिमी मेरे ऊपर कुक करके नेड गिर देगा। अब देखो मेरे हाथ में नेड लिए मैंने, और जैसे मैं नेड कुक करने लगा इस एनिमी ने मेरे ऊपर मारा और मेरे को डैमेज पड़ गया, 105 का डैमेज मेरे को पड़ गया। अब यही मैं अगर पहले उसके बाद जैसे उसने मेरे को ना मारा और मैं आगे जाकर फिर नेड करता तो मैं उस वक्त बंदे को डाउन कर सकता था। ये गलती आपको बिल्कुल भी नहीं करनी है। और जैसे कभी कभार आप यहाँ से भागते हुए आते हो और यहाँ पर गाड़ी के पीछे इस टूटी हुई गाड़ी के पीछे बंदा बैठा हुआ होता है, तो वो गलती बिल्कुल भी नहीं करनी है। अगर आपको बचना है तो ये जो दूसरी नंबर वाली गाड़ी है इसके ऊपर से जंप लगाकर 3rd गाड़ी के ऊपर जंप करके जैसे बंदा बैठा हुआ उसके सर हेड पे एम लगा के उसको ख़त्म कर देना है। अब आएगा ट्विस्ट, देखो जैसे सामने बंदा है, अब यहाँ पर आपको बंदा डाउन कर देता है हमेशा डेजर्ट ईगल से, तो आपको पता है क्या करना, जैसे ही बाहर निकले उसको 1 टैप, जैसे मैंने यहाँ पर 1 टैप मारा, अब यहाँ पर हमारा बुया हो चुका है। तो हमेशा आपको ऐसे ही खेलना है। अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कर देना, कमेंट कर देना, शेयर कर देना। टेक केयर, बाय बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग।